वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स का पूरा चैप्टर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड के दूसरे वीडियो की, यानी कि ये वीडियो नंबर हमारी टोटल मिलाकर 4th वीडियो हो गई हमारी। और इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं हेडोनिक प्राइस मॉडल की। तो बच्चों, इस मॉडल को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है सेर्विंग रोजन को, और इन्होंने 1974 में इसकी को मॉडल को बनाया था। देखिए, ये जो मॉडल है ये आमतौर पर प्रॉपर्टी के प्राइजेस से रिलेटेड है, यानी कि प्रॉपर्टी में आप देखिएगा कई सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिनका जो प्राइस है वो कई सारे फैक्टर पे डिटरमाइन होता है। तो उसी के रिलेटेड ये सारी की सारी बातें हैं। तो देखिए, यहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्राइस विच इज इंडिविजुअल पे फॉर अ कमोडिटी रिफ्लेक्ट बोथ इन्वायरमेंटल एंड नॉन इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जब हम किसी गुड्स को किसी गुड्स की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब हम उसको कोई प्राइस पे करते हैं तो दोनों के दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसमें। उसके अंदर एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ नॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पहले समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हाउस है, ठीक है, सिंपल सी बात मान लेते हैं। ये हाउस ए है और ये हाउस बी है और ये एक हाउस सी है। 3 हाउस हमने ले लिए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल इन तीनों का जो साइज है वो सेम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि लोकेशन भी लगभग सेम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका जो फ्लोर है वो भी लगभग सेम है। तो इसका जो मार्केट प्राइस है मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। 1 लाख रुपए है, लेकिन इसका जो 1 लाख रुपए प्राइस है ये किस पे डिसाइड हुआ? बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे, बहुत सारे नॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे। तो एक नॉर्मल जो हाउस है वहां पे वो 1 लाख रुपए का मिल जाता है। लेकिन बी जो है, बी वाले के जो रोड है उस, या ये जो बी है उसके सामने जो है वो एक मान लीजिए पार्क है, ठीक है, पार्क है। तो डेफिनेटली जब पार्क फेसिंग होगा उसका जो प्लॉट का जो हाउस है उसका साइज जो होगा एक तरीके से प्रीमियम मिलेगा और 1,25,000 रुपए का होगा, ठीक है। तो यानी कि ये एक प्रॉब्लम है, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका प्राइस जो है वो ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि या इसको हम बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक गेन, एक्सटर्नल, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये सी है, सी के बिल्कुल इस तरफ से क्या जा रहा है, मान लीजिए एक तरीके से आप कह सकते हो कोई गार्बेज जा रहा है या कोई नाला है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो 75 होगा, ठीक है। यानी कि 75 क्या हुआ, ये एक्सटर्नल, आप कह सकते हो एक्सटर्नल कॉस्ट। तो हेडोनिक प्राइस में ये दोनों ही तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस विच इज इंडिविजुअल पे फॉर कमोडिटी रिफ्लेक्ट बोथ इन्वायरमेंटल एंड नॉन इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडोनिक प्राइस रिलेटेड विद इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो पूरी की पूरी जो रिफ्लेक्ट करती है वो प्रॉपर्टी का वो रिफ्लेक्ट करती है, आप कह सकते हो हेडोनिक प्राइस। यानी कि जो नॉर्मल प्राइस है उसके मुकाबले इसमें आप देखिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो है ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक तरीके से हेडोनिक प्राइस की वजह से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हेडोनिक, अगर आप मान लीजिए कोई खतरनाक वेस्ट है, नाला है, तो इसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो ड्रॉप कर जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई पार्क फेसिंग है तो उसका जो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी चीज को बताने के लिए हम हेडोनिक प्राइस का यूज करते हैं। हेडोनिक प्राइस, देखिए ये वाला जो है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हेडोनिक प्राइस यूजिंग लिंकेज बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइस एंड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एट अ इन्वायरमेंटल एसेट्स। यानी कि जो एक तरीके का प्राइस है, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए 1000 और 1,25,000, तो 25,000 का वेरिएशन आ गया। तो यहां बता रहा है कि लिंकेज है किसके बीच में, वेरिएशन दी हाउस प्राइसेस एंड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एसेट्स का। तो ये बच्चों 2018 में भी आया था आपके नेट के क्वेश्चन में,
जिसमें हमसे पूछा गया था कि हेडोनिक प्राइस के बारे में कौन सी बात सही है। तो बच्चों देखिए, हेडोनिक प्राइस जो है वो 3 फैक्टर पे डिटरमाइन करता है, एक तो एस पर, एक एन पर और एक जेड पर। एस का मतलब है स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, हाउस का साइज कितना है, नंबर ऑफ रूम कितने हैं, इस पे डिसाइड करेगा। साथ ही साथ आपका जो नेबरहुड कैसा है, यानी कि ये एन फैक्टर है, नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके वहां पे मतलब आप घर से काम तक जाने के लिए क्या आपको रोड मिलता है कि नहीं मिलता, ऑटो चलते हैं कि नहीं चलते, बस चलती है कि नहीं चलती, कार वहाँ पे प्राइवेट कार आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। डेफिनेटली जो ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा। क्राइम रेट कैसा है, स्कूल्स है कि नहीं है, मॉल्स है कि नहीं है, पार्क है कि नहीं है, ठीक है, नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलते हो। इसके अलावा एनवायरमेंटल वेरिएशन, यानी कि एयर क्वालिटी कैसी है। तो बच्चों देखा जाता है कि आमतौर पर जहां पर एयर क्वालिटी ज्यादा होगी वहां पर जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो ज्यादा होगा। तो बच्चों मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं बहुत ही सिंपल शब्दों में। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों को कि जो भी चीजें हैं जो अच्छी जगह लोकेशन पर है उसका प्राइस ज्यादा होगा, और जो कम लोकेशन पर है उसका प्राइस कम होगा। तो यानी कि दोनों फैक्टर हैं, एक तो प्रॉपर्टी का प्राइस है, ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से गुड्स हो गई, और उसका जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वो भी तो उसमें देना पड़ेगा। तो हेडोनिक प्राइस मतलब दोनों चीजें इन्वॉल्व है उसमें, यानी कि इसके अंतर्गत आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो प्राइस है प्रीमियम है और इसमें एक तरीके से लॉस हो रहा है 75,000 रुपए में। तो ये बच्चों हेडोनिक प्राइस है। आप इसको, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मार्केट प्राइस की तरह नहीं होता ये, बल्कि हेडोनिक प्राइस का मतलब है बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की इन्वायरमेंटल फैक्टर और नॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो प्राइस डिसाइड हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसको बोलते हैं बच्चों हेडोनिक प्राइस। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेडोनिक प्राइस के बारे में जानकारी हो गई होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।